नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वन इंडिया और इस वक्त सुबह से आपके सामने मौजूद है हमारा ई कॉन्क्लेव। आपने राजनीति की बातें देखी, आपने समाज में क्या कुछ चल रहा है इस पर चर्चा की, आपने व्यापार जगत की चर्चाएं सुनी और अब बारी है हमारे साहित्यकारों के हाथों में, क्योंकि साहित्य में भी काफी कुछ बदलने वाला है, कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी। और आज अगले 1 घंटे तक अब से लेकर मेरे साथ मौजूद हैं देश के कुछ जाने माने, कुछ दिग्गज कवि, कुछ दिग्गज गीतकार, जो आपको अगले 1 घंटे तक साहित्य और कविता की रस में सराबोर करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके तारुफ शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पे लाल रंग के कुर्ते से एक खूबसूरत सा पुरुष दिख रहा होगा, बालों पे मत जाइएगा, पुरुष ही हैं और यह इकलौते व्यक्ति हैं दुनिया के जो मास्क लगाकर ज्यादा सुंदर लगते हैं। इनकी खूबसूरती की आलम यह है कि जितने खूबसूरत ये हैं इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। कविताएं दिल लगाकर लिखते हैं, इसलिए आप भी दिल लगाकर ही उनकी कविताएं सुनिएगा, दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि दिमाग ये भी नहीं लगाते हैं कविता लिखते वक्त। रामधारी सिंह दिनकर की धरती बिहार से आप संबंध रखते हैं, लेकिन जब से वहां शराबबंदी हुई है तब से ये दिल्ली आके बैठ गए हैं और यहीं पे तब डेरा जमा चुके हैं और इस वक्त डिजिटली हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत कीजिए साहित्य और हास्य के शिखर पर विराजमान एक ऐसे कवि की जिसकी धूम सिर्फ भारत में नहीं, सरहद पार पाकिस्तान में भी है। जोरदार स्वागत मैं करता हूं आपके साथ शंभू शिखर जी का। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। अच्छा, शंभू के बाद अब मैं आता हूं थोड़ा सा ग्लैमर पे। रजनी अवनी जी हैं। अब रजनी अवनी जी के बारे में क्या कहूं, इनके घर पर जब कोई मेहमान आता है ये चाय बनाकर ले जाती हैं और कहीं गलती से इन्होंने पूछ दिया कि चीनी कितनी लेंगे, तो मेजबान ये कहता है बस एक सिप पी कर दे दीजिएगा। तो ये ऐसी हैं रजनी जी। ग्लैमर की बात तो कर लें, इनकी जब ये स्टेज पर आती हैं तो बाकी कवि कह देते हैं हम नहीं खेल रहे। पता है इसलिए क्योंकि बाकी इतने दर्शक चिल्लाने लगते हैं वी वांट रजनी, वी वांट रजनी, किसी का कोई स्कोप बचता नहीं है। गीतकारा बहुत अच्छी हैं, पैरोडी बहुत कमाल के लिखती हैं और आज आपको पैरोडी भी हम सुनवाएंगे इनसे गीत भी सुनवाएंगे। तो रजनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप रजनी जी को देखिए, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बड़े फुर्सत से इनको बनाया है, एक सांचे में पिरोया है। और अब आप रजनी के बगल में आपको दिखाई दे रहे होंगे दीपक सैनी, उनको देखिए। रजनी को बनाने के बाद जो सांचा टूटा था उसी में इनको ढाल दिया है। और सुनिए, अगर उसमें नहीं ढाला है तो हो सकता है यूपी पीडब्ल्यूडी को ठेके पे देके बनवा दिया हो। नहीं, उसका तो रीजन था सर। अच्छा, हाँ, उसका रीजन था क्योंकि आजकल हमें क्या है ना, लोकल को वोकल बनाना है, तो अच्छा, लोकल ठेकेदारों को देके मैं बनवाया गया। हाँ ठीक है, लोकल काम भी दिख रहा है, लोकल काम दिख रहा है। वैसे इनको, इनकी खूबसूरती को एक साइड रख दो तो इंसान बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से एक है। कवि उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन बंदे का पेट उससे भी नहीं भरा। इसको लगा इतनी टैलेंट लेने के बाद भी इज्जत नहीं मिलेगी, तो इन्होंने माउथ ऑर्गन बजाना भी सीख लिया, तो वो भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। पता नहीं आज लेके आए होंगे तो बजाएंगे। तो स्वागत है दीपक सैनी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको एक सूर्य की तरह चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा, देख के आप ज्यादा ये मत कयास लगाइएगा कि बहुत बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो अपने बुजुर्ग को बुजुर्ग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये वो शख्स है जिनको 90 के दशक में देखकर मैंने कविताएं पढ़ना शुरू किया, मैंने कविताएं सुनना शुरू किया देखकर, और इनको ही, हाँ जी, आपको देखकर, आपको सुनकर, सूर्य कुमार जी को। और सबसे खूबी ये है कि जो मैं अभी रजनी जी से फ्लर्ट मार रहा था ना, ये भी जो है बीज जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार जी के जरिए ही मेरे पास आया है। अच्छा, सूर्य अपने शिखर पर विराजमान करके चलते हैं, हास्य के सूर्य हैं सूर्य कुमार पांडे जी, नवाबों की नगरी लखनऊ से संबंध रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य कुमार जी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए, सबका तारुफ हो गया है। मैं जाना चाहूंगा उस व्यक्ति के पास जिसको भारत सरकार कुछ समय पहले अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाने की सोच रही थी, क्योंकि अपनी कविताओं से पाकिस्तान की जितनी बैंड इन्होंने बजाई है उतनी तो तीनों सेनाएं मिलकर भी आमतौर पर नहीं बजाती हैं, माफ करने के मूड में रहती हैं। मेरा सारा शंभू शिखर जी की तरफ है, लेकिन शंभू जी की तरफ मैं जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा दीपक जी, अगर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंभू शिखर का इंट्रोडक्शन करा रहे होते और उनको आमंत्रित कर रहे होते, मंच उनके हवाले कर रहे होते, तो किस तरह से करते? जी, अगर राजनाथ जी आपके स्टूडियो में आते और शंभू शिखर का तारुफ करा रहे होते तो ऐसे बोलते वो
मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ हमारे देश के ऐसे यशस्वी कवि को जिनकी कविताओं का ऐसी धार है कि पाकिस्तान पर पूरी मार है। क्या बात है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाइयों बहनों शंभू शिखर जी का। क्या बात है, क्या बात है। और मेरी बहुत बढ़िया। एक ताली में 1000 ताली की गूंज, समझिए। शंभू भाई, बहुत बढ़िया जी। आपके हवाले। मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को कि आप लोगों ने इस क्वारंटीन पीरियड में इतना बढ़िया माहौल, यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त दीपक सैनी और रजनी अवनी जी हमारी प्यारी बहन, और साथ में सूर्य कुमार पांडे जी जो हास्य के शिरोमणि हैं, इनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है दिग्विजय जी। इन लोगों को मैं देख पा रहा हूं अपने टीवी स्क्रीन पर अभी लाइव, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो हर विधा में कविताएं लिख लेता हूं। 4 लाइनें मैं पहले सुना देता हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि कवियों का कार्यक्रम है, कविताओं का कार्यक्रम है जी बिल्कुल। उनके मन में बस एक उत्साह जग जाए, उत्सव जग जाए। तो 4 लाइनें पहले सुनिए कि हमें यह क्वारंटीन पीरियड जो हम चल रहा है, लॉकडाउन, यह कैसा बिताना चाहिए, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। कि रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो। रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो। बच्चों से बातें कर लो और बड़ों का भी सम्मान करो। रोज नए पकवान पकोड़े खाने में मिल जाएंगे। क्या बात। लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही। तो ये मंत्र मैंने पूरे देश को बता दिया अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। अच्छा शंभू, ये आपने ताना तो नहीं मारा दीपक को पत्नी वाली बात कह के? वो किसका गुणगान करे? वो बहुत टैलेंटेड है, वो पड़ोस की पत्नी का भी गुणगान कर सकता है। इसमें क्या है भाई, पत्नी का गुणगान करना है, पिताजी की पत्नी का गुणगान कर दो, माँ है। जरूरी थोड़ी है बच्चों की माँ का गुणगान करे, अपनी माँ का गुणगान कर दो, वो और ज्यादा अच्छा खिलाएगी। बहुत खूब। जीवन में हास्य व्यंग बना रहे। मैं 4 लाइनें और आपको सुनाता हूं और फिर उसके बाद आप जैसा आदेश करें, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है, खासकर ये क्वारंटीन पीरियड की, हम लोग बहुत तरह के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चल रही है। मैं 4 लाइनें बिल्कुल अलग तरह से लिखी, इसमें आप आनंद लीजिए जी। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक ऑनलाइन सवाल आ रहा है इस क्वारंटीन में, अब मेरे ख्याल से रजनी जी के लिए है कि आप इस क्वारंटीन में अपने बालों का इस तरह से आप ख्याल कैसे रखते हैं? शंभू, सॉरी शंभू जी, आपके लिए सवाल आ रहा है, इतने खूबसूरत जुल्फों का ध्यान आप इस क्वारंटीन में कैसे रख लेते हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि रजनी के लिए सवाल है। जिनका भी ये सवाल है, मेरे जुल्फों के बारे में कुछ मत कहना। नहीं, उसको कैसे मेंटेन करते हैं ये पूछा किसी ने? मेंटेन तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, एक तो लॉकडाउन में कटवा नहीं रहे तो मेंटेन करने की जरूरत क्या है, अपने आप ही बढ़ रहे हैं, घर की खेती है। लेकिन कई लोग मेरी जुल्फों पे कई तरह की टिप्पणी करते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दुश्मन जो देश का हो उसे पल में पटक दूं। दुश्मन जो देश का हो उसे पल में पटक दूं। जो फालतू बोले मैं उसे एक रपट दूं। जुल्फों को मेरे ऐसा मत समझना तुम। 10-20 कोरोना तो मैं जुल्फों से झटक दूं। 10-20 कोरोना। बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा दीपक, कुछ मचल रहे हैं आपके जुल्फों पे कुछ बोलने के लिए। दीपक मैं कह रहा हूँ आदमी अब कभी कितना कॉन्फिडेंट हो रहा है, देखो अगले के जुल्फे उड़ गई तो चोटी को ही जुल्फे बता रहा है। भाई जो है उसी के साथ संतुष्ट रहना चाहिए, कभी कॉन्फिडेंस में रहता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दीपक भूल रहे हैं, अभी आपने जो पत्नी वाला कमेंट किया ना, वो उसका बदला निकाल रहे हैं दीपक जो है।
और कुछ नहीं कर रही है। जी जी जी। अच्छा, मैं देख रहा था अभी जब आप कविता पढ़ रहे थे, सूर्य कुमार जी को देख रहा था, बार बार आंखें मीच रहे थे। क्या मतलब आप रजनी जी को देख रहे हैं दद्दू? अच्छा, मैं दद्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं और सूर्य जी काफी जुड़े। नहीं, वैसे ही दिखेंगी, आंखें मीचने के बाद भी ऐसे ही दिखेंगी। दद्दू है, लेकिन मेरे भीतर का भी देखो, मेरे भीतर अभी पूरा वो है। अच्छा, मैं आप लोग को बता रहा था, मैं आप लोग को बता रहा था कि सूर्य कुमार जी को पढ़कर, इनको सुनकर मैंने कविताओं की तरफ रुचि की थी, और इनकी कई कविताएं ऐसी हैं जो मुझे इनसे ज्यादा याद है 90 के दशक में। तो मैं अब इनको आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले 2 लाइनें मैं सुनाऊंगा। मेरी नहीं है, दिलावर अगार साहब की हैं। अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो तो माफी चाहूंगा। स्वागत है। अगरचे मैं मुसलमान तो नहीं लेकिन, अगरचे मैं मुसलमान तो नहीं लेकिन तेरे दीन से मैं अपना नाता तो जोड़ सकता हूं। अगरचे मैं मुसलमान तो नहीं लेकिन तेरे दीन से मैं नाता तो जोड़ सकता हूं। नमाजो रोजा हो हज और जकात तो नहीं लेकिन, नमाजो रोजा और हज और जमात तो नहीं लेकिन शबे बारात पे पटाखे तो फोड़ सकता हूं। सूर्य कुमार जी, क्या बात है, वाह वाह। जी जी, स्वागत है आपका, आपके हवाले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज वन इंडिया का। पहले तो मैं शंभू शिखर की अच्छी कविताओं के लिए उसे बधाई देता हूं, और बड़ी पत्नी का गुणगान कर रहा था। 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई, शंभू सुन लो भाई। सबको सुने, सब लोग आनंद ले। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। और मजा दूसरी पंक्ति में आएगा, मजा दूसरी पंक्ति में आएगा। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, और उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। ये ज्यादा हिम्मत की बात है। वाह दादा वाह। आप ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, और मैं तो सभी से कहता हूँ अपने फिदा रहो। लेकिन आजकल जो है ना, ये ऐसा समय आ गया ये लॉकडाउन का, तो इसमें प्रेमी और प्रेमिका के बीच में संवाद हो रहा है। 4 पंक्तियां याद आ गई, वो पहले सुन लीजिए जी। मंजिल आंखों के आगे है, फिर भी यह कैसी दूरी है। मंजिल आंखों के आगे है, फिर भी यह कैसी दूरी है। रातें फुरकत में, दिन वियोग में काट रहे मजबूरी है। रातें वियोग में, दिन फुरकत में काट रहे मजबूरी है। और कोरोना वायरस सा बाप तुम्हारा लठ लिए आगे, कोरोना वायरस सा बाप तुम्हारा लठ लिए बैठा। कुछ दिन की सोशल डिस्टेंसिंग रख लो प्रिय, जरूरी है। कुछ दिन की सोशल डिस्टेंसिंग रख लो प्रिय, जरूरी है। बहुत अच्छे। अच्छा दीपक, और कोरोना ही एक छंद याद आता है, वो पहले जी 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 दद्दू, ये छंद का आनंद लीजिएगा। कि ढूंढ रहा कोई ब्लड प्लाज्मा में ट्रीटमेंट, ढूंढ रहा कोई ब्लड प्लाज्मा में ट्रीटमेंट, और कोई खोजे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में, वाह, और कोई खोजे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में, और कोई रेड जोन वाले रेंज में फंसा हुआ है। कोई है ऑरेंज में तो कोई बसा ग्रीन में। वाह क्या बात। कोई है ऑरेंज में तो कोई बसा ग्रीन में। और अब सुनिए कवि की कल्पना कि यमराज आज सारे काज खुद कर रहे, यमराज आज सारे काज खुद कर रहे। हाय क्या विषाणु दुष्ट पनपा है चीन में, हाय क्या विषाणु दुष्ट पनपा है चीन में। और बार बार कांटेक्ट में आने का नतीजा है कि जा चुके हैं सारे यमदूत क्वारंटीन में। बहुत खूब। जा चुके हैं सारे यमदूत क्वारंटीन में। एक छंद और सुन लीजिए। लोग मानते नहीं है, लॉकडाउन है, फिर भी कुछ बंदिशें हैं, उसको नहीं मानते। तब मैंने ये छंद कहा कि रोड पर जाने और बाइक भगाने में जो, रोड पर जाने और बाइक भगाने में जो मजनू जी कॉलोनी की चीज मशहूर है। और मुर्गा लेने टाउन में गए लॉकडाउन में, मुर्गा लेने टाउन में गए लॉकडाउन में पुलिस के हत्थे चढ़े हुए मजबूर है। और दोनों कान पकड़ के उठक बैठक की जो ढीली है अकड़ सारी, अंग चूर चूर है। और मुर्गा पकाने खाने को भले हो नसीब नहीं, मुर्गा बनने के मौके मिले भरपूर हैं, मुर्गा बनने के मौके मिले भरपूर। बहुत खूब।
अच्छा, आज पहली बार है शंभू भाई अच्छा। कि सूर्य कुमार जी कविता कह रहे हैं। अभी तक इन्होंने प्रेम रस पे कुछ खास बोला नहीं है जिसके लिए विख्यात हैं। अब पता नहीं, शायद इन्होंने अपनी उम्र स्वीकार कर ली है, ऐसा लग रहा है इनको कि मान लिया है कि सीनियर सिटीजन है इस वक्त मौजूद ये। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी बड़े नहीं पुजारी है, होते ऐसा हैं। कुछ भी नहीं है। हाँ, आप तो देख लीजिए जितने भी हाँ, सीनियर वैसे ही सुनाओगा, आप कवियों को सुनने दीजिए, मुझे हमें तो बोलने उनको आने सीखना दीजिए। पड़ता है कि मुझे लगा कोरोना पे पहले सुना दे, क्योंकि इस समय तो कोरोना नहीं, अभी तो अंदर घुसा हुआ है। अभी तो कई दौर आएंगे और आप नहीं सुनाएंगे तो आपको कुरेद कुरेद के सुनाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने ज्यादा देर नहीं सुनाया तो दौरा भी आ सकता है। हाँ, ये भी है, खुद को काबू करना बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा, सूर्य कुमार जी पैरोडी भी लिखते थे, इनकी दूरदर्शन पे हमने बहुत सारी पैरोडियां देखी लखनऊ दूरदर्शन पे। दीपक भाई जी पैरोडी की एक और फनकारा हमारे साथ बैठी हुई हैं। अब अगर इनको आपके फेवरेट अरविंद केजरीवाल इनवाइट करें और कहें कि कुछ पैरोडी सुनाएं, कुछ गीत सुनाएं, तो किस अंदाज में करेंगे? अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि केजरीवाल जी फेवरेट है। रजनी अवनी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर वो, मैं कोशिश करता हूँ, पहली बात तो वो ऐसा करते ही नहीं, अगर करते तो कैसा करते। देखिए, इस क्वारंटीन के टाइम में अगर कोई एक चीज सुकून दे सकती है आपको तो वो मैं हूँ। लेकिन अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो इनकी पैरोडी सुन लो। इनकी पैरोडी सुन को आपको ऐसा ही मजा आएगा जैसा संजय सिंह का भाषण सुन के सिसोदिया को मजा आता है। एक ताली बजा दो, ताली बजा दो, सारे बैठे होकर ताली बजा दो इसके लिए। स्वागत जी, नमस्कार। देखिए, पैरोडी के लिए मुझे कहा है कि मैं पैरोडी आपके बीच रखूं, लेकिन पैरोडी से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ एक मुक्तक के जरिए मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनेगा कि ये जो लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल का समय है, ऐसे में कहीं ना कहीं मानव जो है हताश हुआ है, निराश हुआ है, तो उसके लिए एक चंद पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ। सुनिएगा जी। आंखों में आंसू ले आना ठीक नहीं, अपने मन का हाल बताना ठीक नहीं। वाह। आंखों में आंसू ले आना ठीक नहीं, अपने मन का हाल बताना ठीक नहीं। और जो जीतेगा हार तुम्हारे होने पर, कोरोना, कि जो जीतेगा हार तुम्हारे होने पर, उसको अपनी हार जताना ठीक नहीं, उसको अपनी हार जताना ठीक नहीं। तो हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे मजबूती के साथ। लेकिन आइए, अब पैरोडी आपके बीच रखती हूँ। पैरोडी आप सबका सुनने का मन है। पैरोडी है, सब ध्यान दीजिएगा। ये एक गीत हुआ करता है, हेमा मालिनी है इसमें, ओ बाबुल प्यारे, ओ बाबुल प्यारे। तो यहाँ मैं बाबुल प्यारे को मैं कोरोना कह रही हूँ, और कोरोना को कह रही हूँ कि तू आ मत, तू प्यारे भी नहीं है, बल्कि तू तो यहाँ से चल आ जा। तो कोरोना को जारे मैं कह रही हूँ। आनंद लीजिए इस पैरोडी में, आप सब जुड़िएगा, सुनिएगा। हाँ जी जी। कोरोना जा रे, हो 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 हो, कोरोना जा रे, तेरी सूरत बिल्कुल बेकार, तुझे नहीं करता कोई प्यार, किया है तूने अत्याचार, हो कोरोना जा रे। और क्या है हाल कोरोना के, कि पूरी ही दुनिया में पसरा हुआ है, आती ना तुझको शर्म है। और यहाँ जो शर्म मैं कह रही हूँ, आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि जब कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, तो अच्छा लगता है, हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। लेकिन जब वो जाने का नाम नहीं लेते तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं और सोचते हैं कब जाएगा कब जाएगा। तो बस वही चिड़ में निकाल रही हूँ कोरोना पे। सुनिएगा कि पूरी ही दुनिया में पसरा हुआ है, आती ना तुझको शर्म है,
जैसी तू धरती से जन्मा है सुन ले, वैसे ही तेरे करम हैं। गिरा है सारे ही व्यापार, गिरा के सारे ही व्यापार, उछाला चाइना का बाजार, तेरे चर्चे बड़े हैं गरम हो। कोरोना जा रे। और हमें सकारात्मकता लेकर के जीना है, उसके लिए मैं कोरोना से लड़ती हूँ और कहती हूँ कि पूरी सजगता से आगे बढ़ेंगे, लेकिन न तुझसे डरेंगे। और बाहुबली तूने खुद को है समझा, तेरी बलि हम करेंगे। तो करता है छुप छुप कर वार, मगर तेरी भी होगी हार, तेरा किस्सा करेंगे खत्म हो। कोरोना जा रे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत अच्छे। दीपक सैनी जी। अच्छा, मुझे शंभू दीपक ने बताया कि जो इन्होंने कोट पहन रखा है, ये जब पहनते हैं तो इनको 20,000 रुपए मिलते हैं। तो पता नहीं, अब आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप मंच के साथी हैं। जी बिल्कुल, बल्कि मैंने जो ये कुर्ता पहन रखा है, ये कुर्ता पहनता हूँ तो 40,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, तो और उतारता हूँ तो 50। अच्छा, वापस पहनने के 1 लाख। वापस पहनने के लिए 2-3 लाख भी दिया जा सकता है आपको। क्या 2-3 लाख भी दिया जा सकता है। हाँ, मतलब क्योंकि जो फैमिली पैक उभर के सामने आता है उसको मैंने तस्वीरों में देखा है। मैं पिताजी को ले आया बुला के, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, फिर शुरू हुए हमारे अहले कुत्ते पे चली हुई लहरों पहनने के ड्राइवर लेके भाई। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यहीं मरवा देंगे। तो दादा आपसे पहले मैं 4 पंक्तियां मैंने भी लिखी हैं, शंभू सुनना। मैंने भी एक मुक्तक लिखा है क्योंकि रजनी पूरे रास्ते मुझे सुना रही थी, मैंने नई कविता लिखी, मैंने ये लिखा, मैंने कहा एक मुक्तक मैं भी लिख लूं भाई जाने से पहले टीवी चैनल पे। सुनिएगा, आजकल क्या हर कोई चाइना से बदला लेना चाहता है। पीएम के लेवल पे बदला लेगा, कवि के लेवल पे बदला लेगा, लेकिन सब्जियां फल फ्रूट तक भी चाइना से बदला ले रहे हैं। ये बढ़िया है। हमारे सब्जियां भी चाइना से बदला ले रहे हैं। देखिए एक मुक्तक सुनिए। पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, झटके 1000 दूंगा उस बुद्धिहीन को, चाइना से बदला लूंगा मैं बोला ये कद्दू, मैं मार दूंगा मोमोज और चाउमीन को। अरे वाह, ये बढ़िया है, बहुत अच्छे, वाह। जी दादा, आप अपनी कविता सुनाएं जो आप सुनाना चाह रहे थे। धन्यवाद। हाँ भाई, मुझे तो आपने बिल्कुल छेड़ दिया ऐसे, और बार बार मेरे वो जवानी के दिन याद दिला दिए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको भाई मेरे कि बहुत पुराना चावल हूँ खुशबू वाला, बहुत पुराना चावल हूँ खुशबू वाला, पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में, पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में। और मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होगा, इश्क इश्क बस इश्क मिलेगा बॉडी में। वाह वाह वाह। वैसे सूर्य कुमार जी, हाँ जी सुन लीजिए, किसी ने कहा है, सूर्य कुमार जी, किसी ने कहा है न करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, न करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, फ्यूज बल्बों में कभी बिजलियां नहीं होती। हाँ, हुल्लड़ जी ने कहा है, लेकिन मैंने भी तो कहा है कि वतन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। क्या बात, वाह वाह। तुम्हें देखे बिना, अब सुनिए कविता सुनिए जी, तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता, तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता, मिले कैसे नयन इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता, और तुम्हारी छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज्यादा, अगर है दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता, अगर है दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन मैं कहता हूँ तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर्द तलाश लूंगा, तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर्द तलाश लूंगा, तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा,
और राहों में लब की माना भटकाव है प्रियत में, राहों में लब की माना भटकाव है प्रियत में, मैं जीपीएस के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा। हाय 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 हाय। क्या बात है, वाह वाह वाह। जीपीएस के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा। इस लाइन में हर एक फेम नहीं मिलता, सुनो ना भाई, इस लाइन में हर एक को नेम फेम नहीं मिलता, इस लव की मार्केट में प्योर प्रेम नहीं मिलता, इस लव की मार्केट में प्योर प्रेम नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, और है सेम सेम मिलती और ब्लेम भी मिलता है, और होती है जब तुड़ाई मिट्टी क्लेम नहीं मिलता। क्या बात है, क्लेम नहीं मिलता। इस मार्केट में दिल है अपना कईयों को दिया। अब आँख खोल कर बताई देता हूँ आपको आज, जरा ये कोरोना का समय है, संकट का समय है, लेकिन इसमें थोड़ा हंस लीजिए कि इस मार्केट में दिल ये अपना कईयों को दिया, मिलता नहीं है पीस कोई इसके मेल का, मिलता नहीं है पीस कोई इसके मेल का, और रिटेल में धंधा कभी इसका किया नहीं, लब में मेरा बिजनेस रहा है होलसेल का। वाह क्या बात है जी, वाह दादा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। अच्छा दीपक, इससे पहले कि आप किसी और को बुलाएं, शंभू को या रजनी को, मुझे सूर्य कुमार जी की एक बहुत पुरानी कविता याद आ रही है। लिखा था इन्होंने होली पे, लेकिन देखिएगा किस लेवल का फ्लर्ट उसमें शामिल है। आज के नौजवान उसको फ्लर्ट कहते हैं, पर ये निकला वहीं से है, होली पे लिखा था। कौन सी कविता है? सूर्य कुमार जी, आपको समर्पित आपकी कविता, आपकी अनुमति से। अरे सुनाइए साहब। फागुन में बौरान सबेजन, पागल हूं न चराचर हो जाए। चराचर आज की पीढ़ी को बता दूं, जानवरों के बारे में। फागुन में बौरान सबेजन, पागल हूं न चराचर हो जाए, काम को बान घुसियो तन में, सखी इश्क की गड्डी न पंचर हो जाए, गुत्थम गुत्था हो जूझ रहे सब, माथा फटे बरु फ्रैक्चर हो जाए। और आखिरी लाइन तो एकदम कातिलाना है, गोरी की देह जो बूथ बई, पोलिंग बूथ, गोरी की देह जो बूथ बई, सब यूथ चाहे बस कैप्चर हो जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। सूर्य कुमार ऐसे हैं, सूर्य कुमार जी हमारे। दीपक, तो सूर्य कुमार जी की बात हो गई, हमारे साथ एक चांदनी भी बैठी हुई है, रजनी अवनी जी, और चांदनी रात को आती है। अच्छा मुझे लगा आप चांदनी शंभू का कहने वाले हैं। नहीं नहीं, शंभू तो हमारा, शंभू भी चांदनी में चमकता हुआ हमारा सितारा है भाई हमारा। तो मैं चाहता हूँ रजनी जी कुछ प्यार प्रेम की बात अगर हो गई तो आप भी कुछ शुरू कर दें। बता रहे थे जी। हाँ रजनी। प्रेम और प्यार की बात कही है, लेकिन एक दो मुक्तक मैं श्रृंगार के सुनाती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत मैं लॉकडाउन का ही आपके बीच देना चाहूंगी, सुनेगा। घर से निकले तो हूँ किधर जाऊं, पूरी दिल्ली खाली है, कहीं भी जाओ। घर से निकले तो हूँ। नहीं, आप इसे अपने ऊपर मत लीजिए। मैं जो 16-17 साल की जो लड़कियां होती हैं और उनके मन में जिस तरह का पहला श्रृंगार फूटता है, वो शब्द, वो भाव में इस मुक्तक में लेकर के आपके बीच सुनिएगा। हमने सोचा था श्रृंगार करने के बाद फटता है बारिश में। तुम्हारा कुर्ता है, हमारा कुर्ता। सुनिएगा। घर से निकले तो हूँ किधर जाऊं, रास्ते में कहीं ठहर जाऊं, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, बस तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, तू अगर हाँ कहे तो मर जाऊं, तू अगर हाँ कहे तो मर जाएगा, जाऊं। लेकिन अगर आपने हाँ कहते तो कई बुड्ढे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। जी। और सुनेगा, जब पहली बार प्रेम होता है तो आंखों में जो प्रियतम होता है वो उतर जाता है, तो उसको याद करती हूँ। और ये मेरा मुक्तक है कि मन में अरमान भर गया कोई, मन में अरमान भर गया कोई, मुझ पे एहसान कर गया कोई, कि अब ज़मीं पर कदम नहीं पड़ते,
अब जमीन पर कदम नहीं पड़ते, जब से दिल में उतर गया कोई। क्या बात है ये, मुझे दिग्विजय जी समझ में नहीं जब आता। से दिल ये जितने शायरी करने वाले लोग होते हैं रजनी के जैसे, उतर गया कोई, कर गया कोई, भर गया कोई, मर गया कोई, इनकी पूरी डायरी भी मिल जाए ना तो कातिल का पता नहीं लगता, मार गया कोई, कोई का नाम ही नहीं पता होता पूरी दुनिया में। असल में क्या होता है दीपक रजनी की, दीपक लोग अपना, दीपक जैसे लोग अपना नाम ढूंढते रहते हैं। हाँ हम अभी तक तुम्हारे यहाँ उसको नहीं वो सही है। बहुत अच्छे दिग्विजय भाई, बहुत अच्छे। सर हम तो लाइन में ही नहीं है, आप रजनी को देखो फिर मुझे देखो, आपको ऐसा लगेगा सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। मैं एक बार फिर से चलता हूं दीपक के पास और देखते हैं दीपक के पास कौन से नेता मौजूद हैं और वो किसे बुलाने वाले हैं। जी आपने सही कहा, तो मैं सोचता हूँ अब इस समय उनको बुला लिया जाए जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मैं बहुत क्षमा के साथ मोदी जी की मिमिक्री इसलिए करूँगा क्योंकि 2 महीने हो गए लॉकडाउन में दिग्विजय जी, ना कोई प्रोग्राम किया ना कुछ किया, गला भी हो सकता है मैं मोदी जी की निकालूं देवगौड़ा की निकल जाए तो वो भी आप देख लीजिएगा। मैं मोदी जी की मिमिक्री में रजनी को बुलाता हूँ, शंभू को बुलाता हूँ, रजनी जी का भी गीत खत्म हो, शंभू को बुलाता हूँ मैं। मोदी जी अगर आपके स्टूडियो में आते न्यूज़ ऑन इंडिया पे तो कैसे बात करते? भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ वन इंडिया पर कवियों का मेला लगा हुआ है। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या कवियों का योगदान कम है क्या? कवियों का योगदान कम है क्या? पैसा भी नहीं लेते हैं, मनोरंजन भरपूर दे रहे हैं जी। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मेरे साथ इस समय शंभू शेखर जी जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि वे ऐसी कविता सुनाएं, ऐसी सुनाएं कि चैनल वाले पैसे देने लग जाए। शंभू शेखर जी सुनाइए। अब शंभू ये जैसे भी थे इसी से काम चला लो आप। मोदी थे नहीं थे, अब काम देखो, चलाना पड़ेगा। अब मैं चैनल पे क्या बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने दीपक सैनी से पैसे की बात नहीं की है क्योंकि मेरे तो पेटीएम पे आ चुके हैं। हाँ। तो मैं तो इस विषय में कोई बात नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं कहूंगा। नहीं वही इन्होंने दिग्विजय जी ने कह दिया था भाई 500 रुपए तक तो पेटीएम में दे देंगे, बाकी भी चेक मिलेगा। हाँ तो इतनी बहुत है, काना मामा ही अच्छा। सुनाओ भाई सुनाओ। खैर देखिए, मोदी जी की मिमिक्री, दीपक सैनी मिमिक्री के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और अभी पिछले दिनों इनको मिमिक्री के कारण और अच्छी कविताओं के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला। जी जी, तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि बहुत अच्छी आवाज निकालते हैं जी। और मोदी जी की जब आवाज निकाल रहे थे तो मैं तो देशवासियों से कहना चाहता हूं कि देखो भाई, इस क्वारंटीन पीरियड में, इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए जो लोग खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत कसरत वसरत भी कर लिया करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को आकर कहना पड़े मेरे प्यारे हाथियों। बहुत को बहुत साथियों से हाथियों पर आ जाएंगे। लेकिन 4 लाइन सुनिए, मेरे आसपास का माहौल कैसा है जी। कि खान मियाँ तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे, खान मियाँ तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे। पहली बार ये मिश्रा जी अपने बच्चों को खिला रहे, पहली बार ये मिश्रा जी खुद के बच्चों को खिला रहे। वर्मा जी तो खैनी के संग ताल अकेले बजा रहे, शर्मा जी तो बालकनी में कपड़े धो के सुखा रहे, शर्मा जी तो बालकनी में। बहुत अच्छे। और कई लोग ऐसे भी थे जिनकी शादी होने वाली थी, हाँ। लेकिन इस क्वारंटीन में वो शादी अटक गई। ये क्या करना चाहिए? जी। जाको राखे साइया। मार सके न कोई, लेकिन आनंद ले वो कि उन्हें क्या करना चाहिए कि बहुत दिनों के बाद मिले हो घर को चारों धाम करो, बहुत दिनों के बाद मिले हो घर को चारों धाम करो। वक्त बुरा ये टल जाएगा घर से ही कुछ काम करो, वक्त बुरा ये टल जाएगा घर से ही कुछ काम करो। जिनकी शादी अटक गई है लॉकडाउन के फेरे में, जिनकी शादी अटक गई है लॉकडाउन के फेरे में, अब वो घर बैठे बैठे हनुमान चालीसा जाप
करो। बहुत बढ़िया। अब वो बहुत अच्छे, घर वाह, वाह, वाह। बैठे बैठे हनुमान चालीसा। और 4 लाइन इसके साथ ही सुनिए दिग्विजय जी, जी जो आप लोगों ने इतनी अच्छी महफिल जमाई है। जी हम बाकी तीनों चारों कवियों की तरफ से मैं 4 लाइनें गाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुनी यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। मित्र मिले हम 4 एक बोला सुनी यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। बहुत और अच्छी बात। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मारे हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दबा एक बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे। और अंतिम 4 लाइनें पढ़ता हूं, फिर जैसा आप लोगों का आदेश होगा। जी स्वागत स्वागत। कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाले रोशनी पे चाल, मोटा माल चरते रहे। कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे चाल, मोटा माल चरते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनकी गोदामों में अनाज भर, दूसरी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। बहुत अच्छी कविताएं सुनाई शंभू। अच्छा दीपक जी, शंभू ने बोला कि लॉकडाउन के बाद ऐसा ना हो कि अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को कहना पड़े हाथियों। लॉकडाउन के बाद एक खतरा और है, ऐसा ना हो कि लोग अब श्रृंगार की कवित्री भी बैठी हुई है यहाँ पर, ऐसा ना हो कि आज से 3-4 महीने बाद लोग कहें ये छोटा वाला तो ना लॉकडाउन के चक्कर में पैदा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दिग्विजय जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इस लॉकडाउन में और ये जो कोरोना है इसकी वजह से हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका है। जनसंख्या नियंत्रण लागू हो गया। देखो जब हाथ तक मिलाना मना है तो जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं। बस मुझे मेरे जैसे वो कुंवारों को खतरा है जिन्होंने किसी से मिलने का वादा किया हुआ था, हो सकता है लॉकडाउन के बाद मिले तो उसके मुंह से निकली पाए। हाँ, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल है। गालिब क्या करेगा सर, मैं चाइना गया था अभी। दीपक भाई, इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि वक्त बुरा है लेकिन ये इतिहास नया लिख जाएगा। वक्त बुरा है लेकिन ये इतिहास नया लिख जाएगा। जाने कितने राज खुलेंगे, कौन यहाँ टिक पाएगा। ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं लॉकडाउन में महिलाओं, इतने दिन में तुम सबका असली चेहरा दिख जाएगा। अभी मोदी जी ने अच्छा दीपक समय समाप्त हो रहा है, फरमाइश आ रही है तो अवनी एक बहुत छोटी सी कोई कविता सुनाइए और उसके बाद हम समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल। मेरा एक मन है कि ये जो लॉकडाउन का समय हमारे जो बीच होके गुजरा है, अभी चल रहा है, मैं इस पर एक गीत रखूं। लेकिन इससे पहले जो महिलाओं की पीड़ा है, क्योंकि सबका लॉकडाउन 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट है अपने पास। लॉकडाउन का समय है, महिलाओं को आराम नहीं मिल रहा है, तो मोदी जी से मैं निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा सा आराम हमको भी देने का कोशिश करते तो कुछ धन्यवाद मैं करती आपका। महिलाएं सुबह शाम तक किचन में लगी हुई, उनको कोई आराम नहीं मिल रहा, तो मोदी जी से निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। छोटा सा एक काम करा दो मोदी जी, बस छोटा सा एक काम करा दो मोदी जी, कुछ दिन अपने नाम करा दो मोदी जी, कुछ दिन अपने नाम करा दो मोदी जी। सब करते आराम घरों में बैठे हैं, सब करते आराम घरों में बैठे हैं, हमको भी आराम करा दो मोदी जी, हम
हमको भी आराम करा दो मोदी जी। और एक छोटा सा गीत, उसका केवल एक बंद। दो बार अच्छा, छीन लिया, अगर वो फांस मैं गया माफी चाहूंगा, एकदम समय समाप्त हो चुका है। बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया था, लेकिन अब मजबूरी है, समय की सीमा कह रही है कि अब हमें यहीं पे कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमें हंसाया। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया बाकी की खबरों के लिए।